सरकार ने रिपोर्ट नहीं भेजी। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। ये लॉकडाउन 10 मई से लेकर 24 मई तक यानी 2 हफ्ते का होगा। सरकार ने राज्य में होने वाले सभी तरह के शादी समारोह पर 31 मई तक के लिए रोक लगा दी है। हालांकि घर के भीतर और कोर्ट में शादी करने की अनुमति होगी, लेकिन उसमें भी सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे और इसके साथ ही डीजे, बारात या बहुभोज की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पूजा अर्चना अपने घर पर ही रहकर करें। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर शुरू हुआ विरोध अब वहां सामाजिक और आर्थिक सुधारों की मांग करने वाले एक ऐसे आंदोलन में बदल गया है जिसने वहां सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी। वहां राष्ट्रपति ने टैक्स बढ़ाने का यह प्रस्ताव वापस भी ले लिया, लेकिन इसके बावजूद लोगों का दिमाग ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह रही कि राजधानी बोगोता में लगातार 8वें दिन प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच महाभारत छिड़ी नजर आई। कहीं लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड गिरा दिए, तो कहीं पुलिस से बचने के लिए उन्हें ही अपनी ढाल बना लिया। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पानी की बौछार की, लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने भी आंसू गैस के गोले उठाकर पुलिस के ही मुंह पर दे मारे। कोलंबिया में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि बगावत की राह पर निकल पड़ी बेखौफ जनता को रास्ते पर लाने के लिए सेना को मैदान में उतार दिया गया। सामने आई तस्वीरों में राजधानी की एंट्री पर सेना के कई टैंक खड़े नजर आए। वहीं मेदेचिन शहर में तो आंदोलन की एक अनोखी ही तस्वीर देखने को मिली। वहां आम प्रदर्शनों की तरह हजारों लोग तो सड़कों पर उतरे ही कुछ कलाकारों ने अपनी कला को ही सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर करने का हथियार बना लिया। वो अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बंधी एक रस्सी पर खतरनाक स्टंट करते नजर आए। असल में कोलंबिया में एक हफ्ते से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 2 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से ज्यादा का तो कुछ अता पता भी नहीं। ऐसे में लोगों का गुस्सा पुलिस की बर्बरता पर तो फूटा ही, वहां के समाज में गहरी जड़ें जमाए बैठी असमानता और गरीबी को मिटाने के लिए भी आवाज उठ गई है। कोरोना संकट से भारत को उबारने के लिए दुनिया के कई देश मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में स्विट्जरलैंड से एक विमान 600 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 50 वेंटिलेटर के साथ भारी मात्रा में दवाइयां और उपकरण लेकर दिल्ली पहुंचा। वहीं नीदरलैंड में भी इस महामारी से लड़ने में भारत की मदद करते हुए करीब 500 वेंटिलेटर और 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विमान से भिजवाए गए। दिल्ली सरकार कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए दिल्ली के कुछ रामलीला मैदानों में, दिल्ली की कुछ जगहों में 1200 आईसीयू बेड तैयार करने में जुट गई। बताया गया कि इन बिस्तरों पर सिर्फ गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा, जिसके लिए मैदानों में सभी तरह की सुविधाएं देने का काम शुरू हो गया। इसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के पास के रामलीला मैदान से सामने आई, जहां पंडालों में कई बेड लगे दिखे, जबकि कुछ लोग उसकी साफ सफाई करते नजर आए। हर बेड पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधाएं मिलें, इसके लिए इंतजाम किए गए। बताया गया कि इस रामलीला मैदान में 500 कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर लगाए जा रहे हैं और 10 मई तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। आधे बेड लग चुके हैं, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि निगरानी रखी जा सके मरीजों में, और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम के तौर पर इनको लगाया गया है। इसके अलावा 500 आईसीयू बेड एलएनजेपी अस्पताल के पास वाले रामलीला मैदान और 200 आईसीयू बेड राधा स्वामी सत्संग ब्यास में तैयार किए जा रहे हैं।